अगर हम निकी लॉडा की बात करें और उनके करियर की बात करें, उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला 1 में ही नहीं बल्कि बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा काम किया। इनकी कहानी है जीत की, डिजास्टर की, फ्लेक्सिबिलिटी की, डेडिकेशन की, करेज की और दृढ़ निश्चय की, जो दोबारा किसी में नहीं दिख सकता। निकी लॉडा का जन्म एक प्रोमिनेंट बैंकिंग डायनेस्टी में 1949 में हुआ था, पर इस यंग ऑस्ट्रियन का अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने की कोई इच्छा नहीं थी और अपने दादाजी की इच्छा के अगेंस्ट जाके निकी ने अपनी फैमिली वेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक बैंक लोन में लगा दी, जो लोन उसका अपनी रेसिंग ड्रीम को पूरे करने के लिए था। इन्होंने बाद में बताया कि उस टाइम उन्होंने काफी सोच समझ के प्लानिंग की थी, पर इस प्लानिंग से उन्हें फॉर्मूला 1 तक पहुंचने का रास्ता मिला और 1972 में अलग अलग कार्स के साथ स्ट्रगल करने के बाद उन्हें अपनी पहली स्पॉन्सरशिप मिली और वो फेडिंग BMR टीम का हिस्सा बनी 1973 में। और उनकी तेज तर्रार स्पीड की वजह से एंजो फरारी का ध्यान उन पर चला गया। उसके बाद लॉडा ने BMR ड्राइव छोड़ के फरारी के साथ मैरानेलो से अपनी शुरुआत करी, जो कि फॉर्मूला 1 का एक बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप साबित हुआ। 1964 में फरारी के पास जॉन सर्टीस के बाद से कोई चैंपियन ही नहीं था। वो इस बार इस स्किनी ऑस्ट्रियन से काफी इंप्रेस थे, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कैलकुलेटिव अप्रोच है, पर निकी की ब्रूटल ऑनेस्टी की वजह से उसने एक निकनेम भी अर्न किया है और लोग उसे कंप्यूटर के नाम से बुलाने लगे। उसके बाद उन्होंने स्पेन और नीदरलैंड में 1974 में जीत हासिल की, पर इससे पहले कि लॉडा और फरारी वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेस के साथ 1975 में जैकपॉट हिट करते लॉडा ने 5 अलग अलग रेसेस में जीत हासिल की। पर उसके बाद आता है निकी लॉडा के करियर का एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट, लैप 2 ऑफ जर्मन ग्रैंड प्री, और लॉडा ने पहले ही बोला था कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑस्ट्रियन फरारी की टक्कर होती है और वो आग की लपटों में सुलगती है, क्रैश हो जाती है। 4 ब्रेव ड्राइवर्स और मार्शल कूदे आग में और लॉडा को बाहर निकाला। उस एक्सीडेंट में आग में जलने से उनका सर और हाथ जख्मी हुए, काफी हड्डियां टूटी और उनके लंग्स तक जख्मी हो गए। उसके बाद लॉडा कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, यहां तक कि कई लोगों ने बोल दिया कि वो बच नहीं पाएंगे, पर वो अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ लड़ते रहे। उन्होंने 6 हफ्तों में सबके लॉजिक्स और बिलीफ्स को गलत साबित करते हुए अपनी डिटर्मिनेशन से खुद को ठीक किया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। उसके बाद उन्होंने अमेजिंग तरीके से इटालियन ग्रैंड प्री में 4th पोजीशन पर आके अपना कमबैक किया और 1976 की चैंपियनशिप एंड हुई लॉडा और मैक्लारेन जेम्स के बीच में शोडाउन रेस के साथ, जो कि उनके दोस्त भी थे और राइवल भी। उस समय जापान सर्किट, जो कि फ्यूजी सर्किट में था, उसकी खराब कंडीशंस होने के कारण और काफी डेंजरस सिचुएशन होने के कारण लॉडा ने डिसाइड किया कि वो रेस नहीं करेंगे और अपना टाइटल जेम्स को दे देंगे। इसे जब उन्होंने अपने राइवल के सामने विड्रॉ कर लिया तो लोगों को लगा कि उनकी इमेज गिर जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद 2 रेसेस में उन्होंने फिर से अपनी वही पोजीशन बना ली और फिर फरारी को छोड़ने से पहले उस साल उन्होंने 2 बार जीत हासिल की ब्राबहम F1 टीम और BT46 फैन कार में। 1979 के कैंपेन की डिसअपॉइंटिंग शुरुआत के बाद इस ऑस्ट्रियन ने कैनेडियन ग्रैंड प्री वीकेंड के बीच में स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया और बताया कि अब वो सर्कल्स में ड्राइव कर करके थक चुके हैं। तो लॉडा ने अपने बिजनेस सेंस को यूज करते हुए एक एयरलाइन शुरू की। उसके 3 साल बाद लॉडा ग्रिड में वापस आ गए थे, जब उन्होंने बहुत ही प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैक्लारेन के साथ। कम बैक करने के बाद उन्होंने अपने टीममेट एलन प्रोस्ट को हाफ अ पॉइंट से हराते हुए 1984 की F1 चैंपियनशिप जीती और 1985 में फाइनल विक्ट्री के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उसके बाद कुछ आने वाले सालों में उन्होंने एज एन एडवाइजर फरारी के साथ काम किया और टीम प्रिंसिपल की तरह जैगवार के साथ, और इसके साथ साथ टीवी पर कमेंटेटर भी रहे। पर उन्होंने अपनी ग्रेटेस्ट सक्सेस ढूंढी कॉकपिट में नहीं, बल्कि जब वो चेयरमैन बने मर्सिडीज के, जहां पर उनके साथ टीम प्रिंसिपल टोटो वोल्फ, किंडर्ड स्पिरिट ऑफ लुइस हैमिल्टन और बाकी भी थे, जिन्होंने मिलके एक अनबीटेबल टीम बनाई और ऐसे ही बहुत सारे वर्ल्ड टाइटल्स अपने करियर में ऐड किए। जब ये खबर आई कि अब वो नहीं रहे, इसने सभी को बहुत दुखी कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने सारे निशान ह्यूमिलिटी और डिग्निटी के साथ कैरी करते थे और अपनी अचीवमेंट्स छोड़ी हैं, वो मोटर स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में हमेशा याद की जाएंगी। RIP निकी लॉडा।